हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है जैसे कि आप लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा भी है कि केबीआर टू माइक्रोफैराड। बेसिकली अगर आप कहीं मेंटेनेंस में या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड से कहीं काम करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो एपीएफसी पैनल होता है, एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल, जो कि पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे कैपेसिटर आपने देखा होगा, वहाँ एक कैपेसिटर यूज होता है जिसे पावर कैपेसिटर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू मेनली केबीआर में लिखी रहती है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि केबीआर अगर रेटिंग दी हुई है तो माइक्रोफैराड में उसे कैसे चेंज करें। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, सी इन फेराड। मेनली पहले हम कैलकुलेशन जो करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, वो फेराड में ही आएगी। उसके बाद हम उसे माइक्रोफैराड में चेंज कर लेंगे। केबीआर एंड मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 2 पाई एफ इंटू वोल्टेज का स्क्वायर। तो जो इस फार्मूले में पुट करके आएगी वैल्यू, वो आएगी फेराड की। लेकिन हमें चाहिए माइक्रोफैराड, तो हम आप जानते भी होंगे जो एक माइक्रोफैराड होता है वो 10⁻6 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होता है। तो जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू सारी पुट करके, तो जो वैल्यू निकल के आएगी तो हम उसे पता कर लेंगे कि कितने माइक्रोफैराड वैल्यू आएगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि जो हमारे पास पावर कैपेसिटर है वो है 5 केवीआर का। तो इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000, 2 पाई की वैल्यू आप जानते भी होंगे 3.14 या 22/7, आप जो भी चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं। into f in frequency is 50 hertz and voltage supply voltage is 440 multiplied by 440। तो जब आप डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन पूरी करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60790400। बेसिकली मैंने ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रखा है ऊपर 5000। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 8.82.2 इंटू 10⁻⁻5। तो हमें ये 10⁻�6 बनाना है क्योंकि हमें वैल्यू माइक्रोफैराड में चाहिए। तो हम एक दशमलव को एक अंक और इधर हटा लेते हैं। तो मेनली जो वैल्यू आएगी 82.2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। जैसा कि मैंने आपसे बोला भी था, इस फॉर्मूले के द्वारा जो वैल्यू हम निकालते हैं वो फैराड में आती है। अब जहां आपको मैंने पहले बताया था कि 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड, तो ये जो वैल्यू आएगी 82.2 माइक्रोफैराड। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, जो कैपेसिटर मेरे पास था उसकी वैल्यू आप देख भी रहे होंगे कि इस तरीके से लिखी हुई है, 3 इंटू 27.4 माइक्रोफैराड। बेसिकली ये 3 फेज के लिए कैलकुलेशन की हुई है, और जो टोटल वैल्यू यहाँ आई है वो 3 फेज के लिए ही है। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 82.2 माइक्रोफैराड ही आएगा। तो इस तरीके से हम केबीआर को माइक्रोफैराड में चेंज कर सकते हैं, उसी का ये फॉर्मूला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।